सरोकार। सावन के तीसरे सोमवार पर शिवमय उज्जैन महाकाल की नगरी में 1500 लोग एक साथ बजा रहे हैं डमरू। रतलाम में 4 लोगों की सड़क हादसे में मौत। राजस्थान में खड़े ट्रक में घुसी कार। ऋषिकेश से अंतिम संस्कार कर लौट रहा था परिवार। रतलाम में दिन भर में हुई 23 mm बारिश। बाजना में 29 तो पिपलौदा में सबसे कम 10 इंच दर्ज हुई। ग्वालियर में गुंडा आकाश गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। पूर्व सरपंच के घर डकैती डालने आए थे, 3 पकड़े, 2 फरार। रीवा नागपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कंटेनर ने टवेरा को मारी टक्कर, 7 घायल, 5 की हालत नाजुक। अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे थे वापस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबाली। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे घायल हो गए। आपको बता दें, हादसा रहली विधानसभा के शाहपुर नगर के हरदौल मंदिर के पास का है। कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा था। इस दौरान बच्चे भी बड़ी संख्या में आए हुए थे। तभी अचानक 50 साल पुराने कच्चे मकान की दीवार गिर गई। इस लापरवाही में दोषी पाए गए नगर परिषद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उप मंत्री को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, ये खबर हम आपको बता रहे हैं सागर से, जहां पर दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। सीएमओ और उप मंत्री भी यहां पर निलंबित हुए हैं। ये लापरवाही का नतीजा आपको यहां पर देखने को मिला है, जहां पर बच्चों के साथ ये बड़ा हादसा हुआ। दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई है। सीएमओ और उप मंत्री भी यहां पर निलंबित हुए हैं। दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन यहां पर दिया है। खबर सागर से है। आपको बता दें, सीएमओ और उप मंत्री भी यहां पर निलंबित हुए हैं। जी हाँ, इस वक्त ये खबर हम आपको बता रहे सागर से, जहां पर दीवार गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 बच्चे इस हादसे में घायल भी हुए हैं और बाकी 9 बच्चों की यहां पर मौत हो गई। आपको बता दें, सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई है। ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 बच्चे घायल भी हुए। आपको बता दें, हादसा रहली विधानसभा के शाहपुर नगर के हरदौल मंदिर के पास हुआ। कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा था। इस दौरान बच्चे भी बड़ी संख्या में आए हुए थे। तभी अचानक 50 साल पुराने कच्चे मकान की दीवार गिर पड़ी। इस लापरवाही में दोषी पाए गए परिषद, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उप मंत्री को निलंबित कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का यहां पर आश्वासन दिया है। आपको बता दें, इस घटना में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई। ये बड़ी घटना घटी है एक पुराने मकान की दीवार गिरने से। यह खबर सागर से है, जहां पर 50 साल पुराने कच्चे मकान की दीवार गिरने से यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण चल रहा था। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशु दुबे हमारे साथ जुड़ चुके। जी, जिस तरह से ये पुराने मकान की दीवार गिरी है और इतना बड़ा हादसा हो गया कि 9 बच्चों की मौत हो गई, क्या है पूरी खबर? खबर को लेकर 9 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 2 बच्चे अभी घायल बताए जा रहे हैं। ये सागर जिले की सागर जिले के शाहपुर से निकलकर सामने आया है। कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपना सख्त इस मामले में सख्त निर्देश दिए हैं कि उसमें 6 लोगों पर इसमें कार्रवाई भी की गई है।
जी, जिस तरह से यहाँ पर हरदौल मंदिर के पास में कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण चल रहा था, तो क्या इस बात की किसी को भी अभी तक जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि इतने पुराना मकान है, और क्या कोई उस मकान में पहले से अभी तक रह रहा था? क्या जानकारी है? इस पूरे मकान में ये पूरा मकान खाली बताया जा रहा था, और इसके पहले ये लगभग 3 से 4 दिन करीब पहले से कथा चालू थी, और रविवार का दिन होने के कारण छुट्टी का दिन था, तो बच्चे शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जहां शामिल होते समय अचानक से दीवार भर कर गिर पड़ी, जिसमें 9 बच्चे दब गए। जब इस तरह के कथा कार्यक्रम होते हैं या और अन्य कार्यक्रम होते हैं जहां पर इस तरह से भीड़ें जमा होती हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन का कह सकते हैं कि अहम रोल होता है, तो क्या कोई भी तैयारियां ऐसी नहीं की गई थी कि किसी को कोई नुकसान न पहुंचे आने वाले लोगों को लेकर? मैम, इसमें बता दें कि इस पूरे मामले में जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई है। वहीं जिला कलेक्टर, जिला एसपी और स्थानीय जो नगर परिषद के सीएमओ हैं, उपयंत्री और डॉक्टर जैसे पर कार्रवाई की गई है। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस की अभी तक पुलिस के विभाग वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई की गई, लेकिन स्थानीय पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशु दुबे जी। सागर में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। आपको बता दें, सुनार नदी इस समय रौद्र रूप में बह रही। वहीं एक युवक नदी में नहाने गया था, नदी उफान पर होने के कारण वो भी बह गया। सूचना पर पुलिस ने गोताखोरों की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने नदी में बहे व्यक्ति को तलाशा, मगर तेज बहाव के कारण वो नहीं मिला। थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे ने बताया कि युवक की तलाश अभी जारी है। घटना घोंघरा पुल के पास की बताई जा रही। मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद है। ये गड़ाकोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खेजरा से एक युवक है जिसका नाम उमेश पिता पूरन अठिया 25 साल का था, खेजरा का निवासी। ये नदी में नहाते समय जो है आज काफ़ी बारिश से नदी उफान पर थी और नहाते समय जो है बह गया है। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल जो है गड़ाकोटा की पुलिस और तहसीलदार साहब राजेश श्रमला और SDRF की टीम गई थी, जिसकी तलाश की गई। अभी तक युवक का पता नहीं चल पाया है। नदी के दोनों किनारों पर युवक की तलाश इन दिनों हो रही बारिश के चलते तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी नाले उफान पर है, जिस कारण सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। और रविवार को खोले गए बरगी डैम के गेट के चलते ककरा घाट नर्मदा नदी पर जल स्तर बढ़ जाने से पुल के ऊपर लगभग 2 फुट पानी हो गया और गाडरवारा तेंदुखेड़ा सड़क मार्ग भी बंद हो गया। वहीं तेंदुखेड़ा क्षेत्र के ही अंतर्गत ग्राम झमझीरा के समीप बरांज नदी और डोभी के समीप पांडाझीर नदी में बाढ़ का पानी होने के कारण डोभी बरमान सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया, जिससे यात्री राजमार्ग होकर आना जाना कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर पानी भरा देखा जा रहा है, खबर हम आपको बता रहे तेंदुखेड़ा की, जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नर्मदा नदी उफान पर है, जहां पर बहुत सारे सड़क रास्ते बंद हो चुके हैं। लोगों को यहाँ पर काफी परेशानी हो रही। बता दें, नर्मदा नदी उफान पर बंद हुए हैं यहाँ पर सड़क मार्ग। इन दिनों बारिश के चलते तेंदुखेड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी नाले उफान पर होने के कारण सड़क मार्ग बंद हो गए हैं और रविवार को खोले गए बरगी डैम के गेट के चलते ककरा घाट नर्मदा नदी पर जल स्तर बढ़ जाने से पुल के ऊपर लगभग 2 फुट पानी हो गया है और गाडरवारा तेंदुखेड़ा सड़क मार्ग भी बंद हो गया। वहीं तेंदुखेड़ा क्षेत्र के ही अंतर्गत ग्राम झिमझीरा के समीप बरांज नदी और डोभी के समीप नदी में बाढ़ का पानी होने के कारण डोभी बरमान सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिससे यात्री राजमार्ग होकर आना जाना कर रहे हैं।
खबर पर अधिक जानकारी के लिए सौरभ पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, जिस तरह से बारिश का कहर तेंदुखेड़ा में देखा जा रहा है, क्या है पूरी जानकारी? जी, ये डैम खुले हुए हैं, बरगी डैम जो खुले हुए हैं, उस वजह से नर्मदा जो है वो काफी मात्रा में उसका जलस्तर बढ़ चुका है जी। इस वजह से यहाँ पे जो गाडावारा तेंदुखेड़ा जो सड़क मार्ग है वो पूर्णतः बंद हो चुका है। वहाँ पे सुरक्षा टीम तैनात कर दी गई है, लोगों की आवाजाही टोटली बंद कर दी वहाँ पे। जहां यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि पुल के ऊपर भी लगभग 2 फुट तक पानी हो गया है, क्या कुछ प्रशासन इंतजाम कर रही है? किस तरह से लोगों का आना जाना हो पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको इसमें बता देना चाह रहा हूँ, प्रशासन की टीम वहाँ पे मुस्तैद है। एसडीएम ने भी खुद जाके वहाँ पे मौका स्थल पर निरीक्षण किया और बैरिकेड वहाँ पे लगवाए, जिससे लोगों का नर्मदा के जल के पास आना जाना ना हो। और बाकी जो लोगों का आवागमन है वो घूम के हो रहा है। 80 किलोमीटर दूर घूम के लोग जा रहे हैं गाडावारा के लिए। ये राजमार्ग से एक दूसरा रास्ता पड़ता है जो कि लंबा रास्ता पड़ता है। जी, देखा जा रहा है कि लगातार पानी की वजह से यहाँ पर नदी नाले भी उफान पर है और सड़क है जितनी गई है वो भी काफी यहाँ पर प्रभावित हुई है बारिश के कारण। तो इसके क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या कुछ रास्ते लोगों के लिए निकाले गए? जी, मैं आपको इसमें बता देना चाह रहा हूँ कि रास्ते तो जो दूसरा रास्ता है घूम के जो रास्ता उससे ही लोग आना जाना कर रहे हैं। उसमें लोगों को थोड़ी परेशानी जा रही है कि एक लंबा रास्ता तय करके उनको जाना पड़ रहा है। बाकी जो शॉर्टकट रास्ता है वो पुल डूबने की वजह से रास्ता टोटल बंद हो गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको बता रहे यहाँ पर तेंदुखेड़ा की खबर आपको बता रहे थे, जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। नर्मदा नदी उफान पर है। सिवनी जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जहां एक तरफ पुल टूट रहे हैं तो दूसरी तरफ किसानों की फसल चौपट हो गई है। वहीं विधानसभा के विधायक योगेंद्र सिंह बाबा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया और राजस्व मंत्री से बात हुई है। राजस्व विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि किसानों के खेत पर पहुंचकर नुकसानी का आकलन करें। जैसे ही किसानों के लिए राहत राशि आवंटित होती है, तत्काल किसानों को राहत प्रदान कर दी जाएगी। जी, जैसे कि लखनादौन जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है और करीब 90% कृषि प्रधान क्षेत्र है ये। और चूंकि अतिवृष्टि बहुत है तो उससे यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं उनको काफ़ी नुकसानी है। और इस विषय में मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई। राजस्व मंत्री ने तो कलेक्टर को स्पेशली कहा है कि इस प्रकार का, चाहे वो हमारा क्षेत्र हो या जिला का अन्य क्षेत्र हो, वहाँ पे राजस्व की टीमें गठित करके वो क्षेत्र में जाएं, ग्राउंड रिपोर्ट लें और अलग अलग जो फसलें हैं उन सब का रिपोर्ट लें। और जब भी राज्य सरकार की ओर से जो भी राहत राशि खेती वाइज या फसल वाइज तय रहेगी वो उनको लाभ मिल जाएगा, ऐसा हम सबों का प्रयास। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।